नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आबकारी आरक्षक के एमसीक्यूज की सीरीज़ है। आज का हमारा 10वें नंबर का ये सीरीज़ काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये 9 सीरीज़ कर चुके हैं, 27 को पेपर है। लगभग हमने, अगर आज के क्वेश्चन को भी जोड़ लिया जाए तो लगभग हमने 850 से 900 क्वेश्चन किए हैं। 850 से 900 क्वेश्चन, ठीक है, 800 ही मान लो। 800 क्वेश्चन किए हैं। 800 क्वेश्चन में आपका छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, हिंदी और इंडिया का क्वेश्चन है, इंडिया जीएस का। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसको जरूर एक बार रिवाइज करिएगा। टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप पढ़े हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा लगता है कि हम कुछ भूल रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, अच्छे से रिवीजन करिए और एग्जाम हॉल में ऑप्शन देख के थोड़ा सब्र रखिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। ऑप्शन देख के आपको चीजें याद आ जाएगी, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करिएगा। ये देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, उनको काटिएगा। उससे क्या होगा, या तो 2 ऑप्शन बचेंगे या 3। 2 बचे तो फिर एलिमिनेशन लगाइएगा, और कौन सा नहीं हो सकता है उसके अनुसार आंसर लगाइएगा। जो क्वेश्चन आता है उसको कम से कम 2 बार पढ़ के बनाइएगा, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन हड़बड़ी में गलत नहीं होना चाहिए। जो नहीं आ रहा है वो तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। जो बन रहा है वो क्वेश्चन हड़बड़ी में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोच समझ के पेपर बनाइएगा। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। जो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो डाउनलोड कर लो। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय आपको एक कंडीशन देगा कि आपको सभी शर्तें नियम कानून मंजूर है, तभी एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। मैं ये सीरीज चालू करने से पहले बता दूं मित्रों, आप लोगों को, दोस्तों, मित्रों बोलने से डर लग जाता है दोस्तों, ठीक है। हाफ टी शर्ट पहन के जाइएगा, लाइट कलर का। लड़कियां हाफ वाला सलवार सूट पहन सकती हैं। लड़के हाफ, बाही हाफ होना चाहिए, चाहे लड़कों को हो या लड़कियों की हो। लड़कियां अगर धार्मिक चीजें नहीं है या विवाह से संबंधित चीजें नहीं है, आपके शरीर में अंगीकार नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको उतार दीजिए, ठीक है। आप मंगलसूत्र पहन सकते हैं, कान में पहन सकते हैं। जो शादीशुदा है वो पहनेंगे, ठीक है। शादीशुदा लोग को शायद चूड़ी भी एक पहनना जरूरी है, तो आप वो देख लीजिए। अगर उतार के जाएंगे तो आपको टेंशन कम होगा, क्योंकि सेंटर में अननेसेसरी परेशान होने से अच्छा है कि जो चीजों को वर्जित किया गया है उसको उतार दीजिए, ठीक है। बिल्कुल जूता मत पहनिए, चप्पल पहन के जाइए। लड़के बेल्ट भी मत पहनिए, बेल्ट भी उतार के जाइए। हाथ में किसी प्रकार का धागा नहीं, कोई टैटू, कोई ब्रेसलेट नहीं, कुछ नहीं। घड़ी आप एनालॉग घड़ी पहन सकते हो, कांटे वाली, पर चांसेस है कि वो भी उतरवा देंगे आपको। तो ऐसे में आपको समय पूछना किनसे पड़ेगा, इन्विजिलेटर से पूछना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो बेल लगती है, ठीक। जो समय दिया गया है निर्धारित समय से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाए। जो गेट बंद होने का समय है शायद 10:30 होगा या 10:20, जो भी होगा, आप उससे पहले पहुंच जाए। देखिए, आप अच्छा पढ़ाई करके जाएंगे और वहां आपका दिमाग एकाग्रचित नहीं रहेगा, आपका चित्त एकाग्र नहीं रहेगा, तो पूरी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। और चित्त एकाग्र कब नहीं रहेगा, जब इन सब के कारण आप परेशान होगे। चाहे लड़का हो या लड़की, माला पहना, अब सोने का चैन है, किसको दोगे भैया? आपका ध्यान सोने के चैन में रहेगा, मेरा चैन कोई लेके ना भाग जाए, और वो चैन आपका पूरा चैन छीन लेगा एग्जाम में, ठीक है। आप ये नहीं सोचोगे कि नौकरी लग जाएगी तो ऐसे 10 चैन बन जाएंगे, ठीक है। ये बात की लाइन है। तो जबरदस्ती परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर आपके कोई पहचान वाले जा रहे हैं तो हो सके तो स्कूटी में जाइए। स्कूटी में डिग्गी होती है, डिग्गी में मोबाइल, घड़ी, चैन आप सब रख सकते हो, ठीक। तो ये सब चीजों को विशेष ध्यान दीजिएगा। जितने भी मेटल के चीज जो आपके शरीर से हैं वो सब निकाल दीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि वहां वो परेशान करेंगे और आप परेशान होगे। चलो दोस्तों, आज की सीरीज को चालू करते हैं। आज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीएससी के क्वेश्चन है, कुछ व्यापम के पहले एग्जाम हुए थे वो क्वेश्चन है। तो आज देख लेते हैं। आज छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का लैंग्वेज है और हिंदी है। तो बिना देर किए आज के कार्रवाई को चालू करते हैं। 10वां सीरीज है, निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है भैया ये, है ना। कौन?
रामदयाल तिवारी, रामदयाल तिवारी, इनको छत्तीसगढ़ का विद्यासागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का विद्यासागर कहा जाता है। ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। जब गांधी जी आए छत्तीसगढ़, गांधी जी आए तो गांधी जी के लिए इन्होंने क्या लिखा? गांधी मीमांसा, गांधी मीमांसा। उसके बाद अगला क्या लिखा? गांधी एक्स रेड। क्या? गांधी एक्स रेड, गांधी एक्स रेड। ये दो पुस्तक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गांधी जी आए थे छत्तीसगढ़ तो रामदयाल तिवारी उनसे प्रभावित होकर गांधी मीमांसा लिखे। छत्तीसगढ़ का विद्यासागर कहा जाता है, गांधी जी से काफी प्रभावित थे। कौन? रामदयाल तिवारी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब पहले पूछे गए हैं। लेटेरेटिक या लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मिट्टी से एक क्वेश्चन डन है दोस्तों। आपको मैं 5 प्रकार की मिट्टी पढ़ा दिया था। लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, है ना, काली मिट्टी, उसके बाद डोरसा मिट्टी और एक लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, चलो। तो भाठा मिट्टी को क्या कहते हैं? लेटराइट मिट्टी। भाठा मिट्टी को क्या कहते हैं? लेटराइट मिट्टी। कन्हार मतलब काली मिट्टी, इसको रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। दोमट मतलब आपकी पीली मिट्टी जैसे ही। और मटासी मतलब लाल पीली मिट्टी। ठीक है, मतासी, है ना, लाल पीली मिट्टी जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया। तो ये 4 प्रकार की मिट्टी है ना। तो लेटराइटिक या लेटराइट मिट्टी को भाठा मिट्टी कहते हैं। ये घर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, घर निर्माण के लिए, है ना। मुर्मी मिट्टी भी कहते हैं इसको, मुर्मी मिट्टी। ठीक है, घर में निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है, जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, कपास के लिए सर्वोत्तम है। मतासी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी किसके लिए? आपका धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी भाठा मिट्टी कहते हैं। अगला, लोकगीत लेंजा छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गाया जाता है? लेंजा गीत। लेंजा गीत कहां गाया जाता है जी? बस्तर में गाया जाता है। लेंजा गीत बस्तर में। और ये शुद्ध हल्बी गीत है, शुद्ध हल्बी गीत। पूरा बस्तर में हल्बी भाषा चलता है तो हल्बी में गाया जाता है। सभी अवसरों पर गाया जाता है लेंजा गीत। ठीक है, बस्तर में। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहां है? आपको पता है, कई बार पूछा है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है जगदलपुर में। कहां? जगदलपुर में। जगदलपुर को क्या बोलते हैं? चौराहों का नगर। चौराहों का नगर कौन बसाया? रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव के समय क्या हुआ? भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह के नेता कौन? गुंडाधुर। कब? 1910। रुद्र प्रताप देव के समय में क्या चलता था? घटी पोनी प्रथा, है ना, महिलाओं का क्रय विक्रय। चलो, कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला, महारानी वसट्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर, लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? प्रशस्ति रचना आर्किटेक्ट जैसा, है ना, डिजाइन किसने बनाया था? कवि ईशान ने बनाया था। किसने? कवि ईशान देव ने। महारानी वसट्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के मंदिर की प्रशस्ति रचना कवि ईशान देव ने बनाया था, बनाया था। ठीक है, रचना की थी। 2 है। एक क्या है? लक्ष्मण मंदिर। फिर से बता देता हूं, एक है लक्ष्मण मंदिर, एक है लक्ष्मणेश्वर, एक है लक्ष्मणेश्वर मंदिर। लक्ष्मण मंदिर कौन बनाया? वसट्टा बनाई। किसमें? अपने पति के याद में। ठीक है, किसका मंदिर है? विष्णु मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु मंदिर है। कहां पे है? सिरपुर पे है। कैसे? लाल ईंटों से निर्मित। लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहां है? खरौद में है। खरौद में है। कौन बनाया? कौन बनाया? इंद्रबल बनाया। इंद्रबल। इसने अपने नाम से इंद्रपुर नगर बसाया, जिसको खरौद कहते हैं, छत्तीसगढ़ का काशी। इसमें किसकी मूर्ति है? शिव की मूर्ति है। और इसमें कवि ईशान देव का क्या है? वर्णन है। इस मंदिर में कवि ईशान देव का वर्णन है। दोनों पांडु वंश से संबंधित है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर, खरौद, इंद्रबल, शिव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वसाटा, सिरपुर, विष्णु का मंदिर। ठीक है, चलो। तो प्रशस्ति रचना कवि ईशान ने की थी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन की परत वायुमंडल में किस स्तर पर पाई जाती है? क्वेश्चन अच्छा लगा थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए, तो अपन इसको ले आते हैं, है ना। तो आपको पता है ओजोन परत पाई जाती है सब तापमंडल पर। सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है? बादल गरजता है, पानी गिरता है, पूरी वायुमंडलीय घटनाएं होती है। उसके ऊपर जाओगे तो समताप मंडल में आएगा। समताप मंडल में कोई भी वायुमंडलीय घटना नहीं होती, इसलिए हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ता है। समताप मंडल के ऊपरी छोर पर क्या पड़ते पाया जाता है? ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। हल्की नीली गैस होती है जो पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? आने से रोकती है। ठीक, तो ये हो गया।
अब देखते हैं समताप मंडल, क्षोभ मंडल हो गया। ओजोन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब? सितंबर, 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन परत को बचाने के लिए दो हुए, क्या? वियना संधि। एक क्या हुआ? वियना संधि, और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये दोनों बारे में भी जान लो भैया। एक होता है वियना सम्मेलन, क्या? वियना सम्मेलन, है ना। वियना सम्मेलन कब हुआ? ये हुआ 1985 में। ये हुआ 1985 में। किस लिए? ओजोन परत के बचाव के लिए, बचाव के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्या? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब नियम कानून, ठीक है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें ओजोन परत को खराब करने वाले जो गैस है और क्या है, रसायन है, उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। ओजोन परत को खराब करने वाली गैस, रसायन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। और यह बाध्यकारी था कि आप भैया इन सब चीजों का उपयोग नहीं करोगे, ताकि क्या हो, ओजोन परत बच सके। आपका सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एसी से निकलता है ना, वही ओजोन परत को क्या करता है? क्षय कर देता है। चलो, ओजोन परत को नापने की इकाई क्या है? डाप्सन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमकाल विद्रोह किस सन में हुआ था? भूमकाल विद्रोह हुआ था 1910 में। भूमकाल विद्रोह 1910 में। नेता कौन थे? गुंडाधुर, है ना। गुंडाधुर कहां? नेतनार के जमींदार थे। गुंडाधुर नेतनार के जमींदार, ठीक है। इसके समय शासक कौन थे? रुद्र प्रताप देव। कौन? रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव काकसी वंशी शासक के समय में हुआ था, ठीक है। विद्रोहियों और अंग्रेजों का सामना कहां हुआ? पुष्पाल बाजार में। इस विद्रोह को कौन खत्म किया? कैप्टन गियर किया, ठीक है। कैप्टन गियर इसको खत्म किया। आम की लाल मिर्च और आम की टहनी इसका प्रतीक थी। गज किला छत्तीसगढ़ में कहां है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ में गज किला है रतनपुर में। रतनपुर में कौन बनाया? पृथ्वीदेव द्वितीय बनाया। कौन? पृथ्वीदेव द्वितीय बनाया। रतनपुर किला को ही गज किला कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात, यहां रावण की मूर्ति है, रावण की मूर्ति है, जो स्वयं का सिर काट रही है, स्वयं का सिर काट रही है। सिर काट के कहा? शंकर भगवान को चढ़ेगा, ठीक है। तो गज किला याद रखिएगा, गज किला रतनपुर। रतनपुर में कौन बनाया? पृथ्वीदेव द्वितीय बनाया, ठीक है। इसमें रावण की मूर्ति है जो स्वयं का सिर काट रही है, इसी को रतनपुर का किला कहते हैं। यह हो गया पहली बात। अब होता है क्या? हाथी दरवाजा या गज दरवाजा। हाथी दरवाजा, हाथी दरवाजा या हाथी गेट, इसको गज भी कहा जाता है। ये कहां है? ये है कवर्धा में। कवर्धा में कहा? मड़वा महल, छेरका महल कौन बनाया? रामचंद्र देव। उसके दरवाजे को क्या कहा जाता है? हाथी दरवाजा, ठीक है। हाथी किला, गज किला, रतनपुर, ये याद रखना। दरवाजा बोलेगा तो कवर्धा। कवर्धा में रामचंद्र देव ने मड़वा महल, छेरका महल बनाया, उसके मुख्य दरवाजे को हाथी दरवाजा या गज दरवाजा कहा जाता है। दरवाजा कवर्धा में, किला रतनपुर में। चलो अगला देख लेते। चिंगरा पगार जलप्रपात कहां स्थित है? चिंगरा पगार, चिंगरा पगार जलप्रपात है आपका गरियाबंद में स्थित है। काफी अच्छा जलप्रपात है, थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ता है ना। बहुत फेमस है ये भी। चिंगरा पगार जलप्रपात कहां? गरियाबंद, है ना। सेमरसोत अभ्यारण्य, सेमरसोत अभ्यारण्य, ठीक है। सेमरसोत अभ्यारण्य आपका कहां है? ये क्वेश्चन में यही दिया था, क्वेश्चन में यही दिया था। सेमरसोत कहां है? सेमरसोत है बलरामपुर में। सेमरसोत है कहां? बलरामपुर में, ठीक है। कहां है? बलरामपुर। सेमरसोत बलरामपुर में क्या है? अभ्यारण्य, ठीक। कवर्धा में क्या है? कवर्धा में है भोरमदेव, ठीक है। बीजापुर में क्या है? पामेड़ बीजापुर, ठीक है। चलो, और सेमरसोत कहां है? बलरामपुर, ठीक है। तो बीजापुर तो आएगा ही नहीं, कवर्धा आएगा नहीं, जसपुर भी आएगा नहीं, सरगुजा लिया था जहां तक आंसर। सेमरसोत कहां है? बलरामपुर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। चलो अब आपको ऐसे वाले क्वेश्चन जहां से बनते हैं वहीं से बना लेना है। मेरे को पता है नाग लोग किसको बोलते हैं? तपकरा। नाग पाए जाते हैं, तपकरा नाग लोग।
श्रृंगी ऋषि का आश्रम सिहावा पर्वत, जहां से महानदी निकलती है। श्रृंगी ऋषि के शिष्य थे महानंदा, उनके नाम पे महानदी। ठीक है, चलो। कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ में क्या है? शैल चित्र है। सर्वाधिक शैल चित्र कहां पाए जाते हैं? काबरा पहाड़। उसके बाद अकुरी नाला, अकुरी नाला क्या है? प्राकृतिक वातानुकूलित क्षेत्र, है ना। इसको बोलते हैं कोरिया का एयर कंडीशन। अकुरी नाला को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है। कोरिया का एयर कंडीशन। इतना ठंडा रहता है इस जलप्रपात में, पानी के कारण माहौल इतना ठंडा हो जाता है कि अकुरी नाला को कोरिया का एयर कंडीशन, प्राकृतिक वातानुकूलित क्षेत्र बोलते हैं। कबरा पहाड़ कहां? शैल चित्र। कहां पे सर्वाधिक शैल चित्र पाए गए हैं? कबरा पहाड़, रायगढ़ में। अकुरी नाला हो गया। उसके बाद श्रृंगी ऋषि का आश्रम सिहावा, सर्प पे तपकरा, तपकरा सर्पलोक कहां? तपकरा। तपकरा कहां? जसपुर। ठीक है, जसपुर ही है ना कि बलरामपुर है? बताइएगा भाई कमेंट करके। चलो, तो इसके अनुसार आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका आंसर बी। आंसर होगा क्या? आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। तो मैं आपको 2011 की जनगणना के अनुसार 27 जिले के अनुसार 2011 27 जिलों के अनुसार मैं आपको बता दूं क्या आएगा? कोंडागांव और रायपुर आएगा। कोंडागांव और रायपुर आएगा। अभी मैंने कमेंट पढ़ा देखा तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा जिला हमारे यहां बीजापुर ही है और सबसे छोटा जिला है शक्ति। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की स्टैटिक की साइट है ना, छत्तीसगढ़ सांख्यिकी विभाग की जो साइट है उसको खोलिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला बीजापुर, सबसे छोटा जिला शक्ति। ठीक, अब जनगणना का भी पूरे डाटा आपको मिल जाएंगे। ये कितना? 27 जिले में, 27 जिले में कोंडागांव, कोंडागांव में कितना था जी लिंगानुपात? कोंडागांव में कितना था? 1033। ठीक है, 1033। और रायपुर में 965-64 कुछ था। ठीक है, तो 27 जिलों के अनुसार 2011 में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कोंडागांव, सबसे कम रायपुर। ये हो गया 2025 का मैं बता रहा हूं। 2025 में कितना जिला? 33 जिले में। 2025 में 33 जिले में। ठीक है, 2000। और ये डेटा भी मुझे कहां से मिला है? छत्तीसगढ़ के सांख्यिकी विभाग के साइट से मिला है। 2025 में 33 जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात वापस किसका है? कोंडागांव का है। किसका है? कोंडागांव का। और कोंडागांव का लिंगानुपात है 1051। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1051। और 2025 में सबसे कम लिंगानुपात आपको कहां दिखेगा? जांजगीर चांपा में दिखेगा। जांजगीर चांपा में कितना है? 966। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सांख्यिकी विभाग के आप साइट पे जाइएगा, आपको दिख जाएगा। 2025 वाले कॉलम में देखिएगा, जांजगीर चांपा में 966 दिखाएगा। ठीक है, कोंडागांव में 1051 दिखाएगा। अभी 25 की बात कर रहा हूं मैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बसनाझार प्रसिद्ध है। बसनाझार किस लिए प्रसिद्ध है भैया? बसनाझार है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बसनाझार कहां है? शैल चित्रों के लिए। ये कहां है? रायगढ़ में। रायगढ़ में। रायगढ़ में कौन सी पहाड़ी है? बमनीन पहाड़ी। कौन सी? बमनीन पहाड़ी में। ठीक है, रायगढ़ की बमनीन पहाड़ी में बसनाझार शैल चित्रों के लिए। शैल चित्र क्या होता है? आपके पत्थर पे चित्र बने हुए हैं। किसमें चित्र बने हुए हैं? पत्थर पर, पुराने जमाने के, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो चित्र किसके हैं? मानव के। मानव, जानवर, जानवर के चित्र है। और आपको नृत्य करते हुए चित्र मिल जाएंगे। नृत्य करते हुए, घुड़सवारी करते हुए, घुड़सवारी करते हुए चित्र मिलेंगे। और नाचते हुए, धनुष पकड़े हुए चित्र मिलेंगे। बसनाझार रायगढ़ शैल चित्रों के लिए। चलो अगला, सोनबेरा पठार कहां स्थित है? सोनबेरा पठार बताइए भाई। सोनबेरा पठार, ये आपका आंसर आएगा जसपुर पाट में। जसपुर में। जसपुर में कहां? उड़ीसा, रायगढ़, उड़ीसा की सीमा पर, उड़ीसा सीमा। ठीक है, कुछ क्षेत्र कहां मिलेगा? रायगढ़ में मिलेगा। रायगढ़ में। आंसर रायगढ़ भी ले सकता है। जसपुर पाट, यहां पे रायगढ़ आप सर्च करोगे तो आपको रायगढ़ मिलेगा। यहां ऑप्शन जसपुर पाट है। ठीक है, चलो सोनबेरा पठार है ना, देख लीजिएगा। सोनबेरा पठार आपका उड़ीसा सीमा से ही लगा हुआ है।
निम्नलिखित प्राचीन धार्मिक स्मारकों को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। अब देखिए, अपने को पता है आपका सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ है, सिद्धेश्वर मंदिर पलारी में है। ठीक है, सिद्धेश्वर मंदिर पलारी में है, शंकर भगवान का मंदिर। उसके बाद केवटिन मंदिर पचधर, ठीक है, कंठी देवल मंदिर रतनपुर। उसके बाद घूमनाथ मंदिर सरगांव। ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मंदिर और उनके स्थान। बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा हरिराम की बुक्स में, चावल से निर्मित पेय पदार्थ को लांजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लांजा या लांडा। ठीक है, चलो उसके बाद सल्फी कौन पीता है जी? ये सब पेय पदार्थ हैं, हल्के नशे वाले रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, सल्फी कौन पीता है? सल्फी आपका पीता है मुड़िया और माड़िया, ताड़ वृक्ष से निकालते हैं सल्फी। ठीक है, ताड़ वृक्ष से निकालते सल्फी। कौन पीता है? मुड़िया और माड़िया लोग सल्फी पीते हैं। ठीक, उसके बाद ताड़ी कौन पीता है? बैगा जनजाति ताड़ी पीता है। पेज कौन पीता है? गोंड जनजाति पेज पीता है। ठीक है ना। चावल का पसैया जिसको हम लोग पेज बोलते हैं, चावल पकने के बाद जो पसैया रहता है पेज, तो गोंड जनजाति पेज पीता है। ताड़ी ताड़ से निकालते हैं, है ना। बैगा अच्छा ठंडा करता है शरीर को, बैगा पीता है। सल्फी भी ताड़ वृक्ष से निकालते हैं, मुड़िया और माड़िया पीते हैं। मैं बस्तर गया हूं तो एक बार पिया हूं ताड़ी। ठीक है, 10-15 रुपए में इतना बड़ा बोतल में देते हैं, काफी अच्छा रहता है। ठीक, हल्का नशा जैसा लगता है। बैगा जनजातियों द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? छेरछेरा सब मनाते, रतौना सब मनाते, सरहुल उराव मनाते। बैगा जनजाति माटी तिहार। माटी तिहार मुख्यतः कहां मनाया जाता है? बस्तर क्षेत्र में। ऑप्शन ऐसे ही था। ठीक है, माटी तिहार मुख्यतः कहां मनाया जाता है? बस्तर क्षेत्र में। किसकी पूजा की जाती है? पृथ्वी की पूजा की जाती है, धरती देवता की पूजा, धरती माता की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के परगनों के पुनर्गठित होने के पश्चात निम्नलिखित स्थानों पर उनके परगनों को सुमेलित कीजिए। है ना, आपके परगनों का पुनर्गठन कौन किया था? एगेन्यू किया था। 27 परगनों की जगह 8 परगने बनाए, फिर एक 9वां परगना और बना दिया। ठीक है, तो कौन सा परगना? सबसे पहले ठीक है आपका लोरमी आएगा। लोरमी का आएगा पेंड्रा लोरमी रतनपुर, पेंड्रा लोरमी रतनपुर। दुर्ग कहां आएगा? दुर्ग आएगा धमधा। दुर्ग कहां आएगा? दुर्ग आएगा धमधा। ठीक है, उसके बाद मुंगेली कहां आएगा? ऑप्शन डी है, अब मिला लेते हैं। पहला का 3, लोरमी आएगा रतनपुर, दुर्ग आएगा धमधा, ये दोनों पता था। ठीक है, मुंगेली आएगा आपका नवागढ़। मुंगेली आएगा कहां? नवागढ़। ठीक है, उसके बाद गल्लू, गल्लू कहां आएगा? रायपुर। ठीक, लोरमी पेंड्रा लोरमी पठार रतनपुर। ठीक है, दुर्ग धमधा एक था। ठीक है, मुंगेली आएगा नवागढ़ और गुल्लू आएगा रायपुर का। ये आपके क्या है? परगने हैं और वो स्थान कहां के अंतर्गत आते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आभूषण खीनवा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? खीनवा पहनते हैं कान में और नागमोरी पहनते हैं बाही में। खीनवा पहनते हैं कान में। ठीक है, उसके बाद गले में क्या पहनते हैं? गले में पहनते हैं ढार, ढार, सुर्रा, सुर्रा, सूता, ये पूछा जाता है। सूता और पुतरी, पुतरी, है ना, पुतरी, ये कहां पहनते हैं? गले में। ठीक है, उंगली में अंगूठी पहनेंगे, कलाई में चूड़ी पटा ये सब पहनेंगे। खीनवा कहां पहनते हैं? कान में। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी, बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? पीएससी का क्वेश्चन है। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? केंद्र सरकार की योजना चल रही है प्रसाद योजना। केंद्र सरकार की योजना चल रही प्रसाद योजना, जिसमें धार्मिक स्थलों को क्या करना है? धार्मिक स्थलों को विकसित करना है और सुविधा प्रदान करना है। विकसित करना है और सुविधा प्रदान करना है। तो हमारे यहां डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, और तीर्थ स्थल का कायाकल्प करना है। धार्मिक स्थल को विस्तृत करना है, तीर्थ स्थल का कायाकल्प करना है और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करना है प्रसाद योजना के
अंतर्गत। तो ये प्रसाद योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी देवी को, है ना, चुना गया है। पुराना नाम क्या है? मां कमावतीपुरा बमलेश्वरी मंदिर। ठीक है, कौन सी पहाड़ी का मैकल श्रेणी के हिस्सा है ये? निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजाति बोली नहीं है? छत्तीसगढ़ की जनजाति बोली नहीं है। हल्बी भी है, खड़िया भी है, पंडो भी है। तो ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना, नहीं है बोल रहा है। तो ये सब हैं, ये सब हैं, तो कोई नहीं है इसमें से, है ना, आंसर कोई नहीं होगा। समझ रहे हो? क्यों? जनजाति बोली नहीं है बोल रहा है, ये सब तो है। ऑप्शन क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं ऑप्शन होगा, सभी बोलियां है। कंठी देवल मंदिर कहां स्थित है? कंठी देवल मंदिर आपका रतनपुर में स्थित है। कंठी देवल मंदिर कहां स्थित है? रतनपुर में। कंठी देवल मंदिर रतनपुर में है, महामाया मंदिर परिसर में ही है, और ये शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। कंठी देवल मंदिर रतनपुर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ज किससे संबंधित है? ठीक है, आपके पंचायती राज से भी क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है 243 ज से जे से जांच। ठीक है, तो पंचायत ज से, है ना, जांच। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, लेखाओं की संपरीक्षा कौन करता है? हमारे यहाँ ऑडिटिंग विभाग है, लेखाधिकारी, उन लोग करते हैं। पंचायतों के निर्वाचन के लिए 243 क, वित्त आयोग के लिए 243 आई। ठीक है, चलो, तो पंचायतों की जांच के लिए क्या? संपरीक्षा के लिए जांच 243 जे। एक, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें उनकी पत्नी राजकुंवर देवी के साथ 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया था। पीएससी का क्वेश्चन है, क्या लिया है इसका आंसर? डॉक्टर खूबचंद बघेल, है ना, डॉक्टर खूबचंद बघेल। इनको इनकी पत्नी के साथ 6 महीने के लिए कहा? नागपुर के जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो आपको पता है हमारे यहाँ सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? चांपा, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म क्षेत्र जांजगीर चांपा। सबसे ठंडा कहां? पेंड्रा रोड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? पीएससी का क्वेश्चन है, खुरई वृक्ष से। खुरई वृक्ष से गोदना के लिए काला रंग प्राप्त किया जाता है और गोदना गुदाया जाता है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी? आपकी बैगा। सर्वाधिक गोदना गुदाने वाली जनजाति कौन सी? कमार। और बैगा लोग झेला गोदना गुदवाते हैं। ठीक है, देवारी गोदना नजर से बचाने के लिए सिर, छाती, हाथ पैर में गोदा जाता है। देवारी गोदना भी पूछा गया है। ठीक है, तो गोदना के लिए काला वृक्ष, काला रंग किससे? खुरई से प्राप्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ में खलहाटी बोली मुख्य रूप से बोली जाती है। बोली से तो एक क्वेश्चन डन लग रहा है भैया, एकदम आएगा ही आएगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। खलहाटी कहां बोली जाती है? खलहाटी पश्चिम में, उसके बाद लरिया, लरिया पूरब में, उत्तर में सरगुजिया, उत्तर में सरगुजिया, दक्षिण में हल्बी। दक्षिण में हल्बी। ठीक है, दक्षिण में और क्या क्या बोली जाती है? गोंडी, गोंडी बोली जाती है ना। उसके बाद भतरी बोली जाती है, गोंडी, भतरी और परधी, ये बोलियां बोली जाती है दक्षिण छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से। हल्बी, गोंडी, भतरी, परधी। पूर्व में लरिया उड़ीसा सीमा पर, पश्चिम में खलहाटी, उत्तर सरगुजिया, सरगुजिया। ठीक है, और जसपुर क्षेत्र में सदरी बोली बोली जाती है। जसपुर क्षेत्र में क्या बोली जाती है? सदरी बोली, है ना। जो उरांव लोग हैं वो ऊपर रहते हैं सरगुजा साइड, उन लोग कुरुख और सदरी बोली भी बोलते हैं। ठीक है, तो खलहाटी पश्चिम सीमांत क्षेत्र, कहां? पश्चिम सीमांत क्षेत्र। पूर्वी में लरिया, दक्षिण में हल्बी, उत्तर में सरगुजिया। सिकार देवी का मुख्य संबंध किस जनजाति से है? सिकार देवी का मुख्य संबंध है भतरा जनजाति से। कौन सी जनजाति से? भतरा जनजाति से। सिकार देवी की पूजा करते हैं
माती देव भी कहते हैं। ये भतरा जनजाति छत्तीसगढ़ की है नहीं, ये उड़ीसा से आई है ना। काकती वंश के संस्थापक अन्नम देव के साथ वारंगल से लोग छत्तीसगढ़ आ गए थे, भतरा जनजाति, है ना। भतरा नाट में उड़ीसा का झलक मिलता है। ठीक। 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिन तक हड़ताल की। इसका नेतृत्व किसने किया? वामन राव लाखे, दीनदयाल सिंह, खूबचंद बघेल, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है हमारे यहाँ सहकारिता के लिए अवार्ड दिया जाता है किसमें? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सबसे पहले, है ना, देश में सबसे पहले छात्र हड़ताल कराई थी 1907 में। कहा? राजनांदगांव के नांदगांव स्कूल में, ठीक है, स्टेट स्कूल में। उसके बाद 1920 में बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन करवाया। 37 दिनों तक हड़ताल चला, देश की सबसे लंबी चलने वाली हड़ताल। इसी हड़ताल को समाप्त करने के लिए श्रमिक नेता वीवी गिरी छत्तीसगढ़ आए। ठीक है। तो 1920 में जो हड़ताल कराए वो कौन कराए थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इनमें से कोई नहीं, है ना। किस कारण से हुआ था? कार्य के घंटे बढ़ाना, कार्य के घंटे बढ़ा दिए थे इसलिए। तो कार्य के घंटे को कम करवाना, ठीक है, उचित मजदूरी देना और उचित कार्य की दशाओं का निर्माण करना, ठीक है, इस कारण से हुआ था 1920 में। 3 बार हड़ताल हुआ है, 1920, 1924, 1937, ठीक है। चलो, तीनों बार ठाकुर प्यारेलाल सिंह करवाए हैं। भारतीय संविधान में कौन सा कथन सही है? ठीक है, 243 ए। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा। ठीक है, 243 बी, बी में क्या है ना, पंचायत का गठन, गठन। 243 सी, सी में क्या है? संरचना। डी में क्या है? आरक्षण। तो सही कौन सा है? सी। 243 ग, ए बी सी। सी में संरचना, पंचायतों की संरचना, ये सही है। ठीक है, 243 ए में क्या होगा? ग्राम सभा। 243 बी में क्या होगा? पंचायतों का गठन। तो सही कौन सा है? ऑप्शन सी। पर्यटन स्थल सामत झरना कहां स्थित है? सामत झरना, ठीक है, पुरातात्विक स्थल है ये। सामत झरना क्या है? पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल मतलब पुराने यहां से खुदाई करने में मिले हैं बहुत सी चीजें। कहाँ है ये डीपा डी में है। डीपा डी कहाँ बहता है? डीपा डी कहाँ पड़ता है? बलरामपुर में, है ना। कन्हार नदी बहती है बलरामपुर में, डीपा डी में। ठीक है, तो डीपा डी, डीपा डी के में क्या है? सामत झरना पुरातात्विक स्थल है। ठीक, यहाँ पे राजा सामत और टांगीनाथ का युद्ध हुआ था। किसका? राजा सामत और टांगीनाथ का, जिसमें राजा सामत हार गया और उनकी रानी क्या कर दी? वहां कुंड में कूद के आत्महत्या कर ली। ठीक है, सामत झरना डीपा डी। भाखा के अंजोर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कृत गीतांजलि का छत्तीसगढ़ काव्य अनुवाद किसने किया था? भाखा के अंजोर। अभी आप लोग एक चीज नोटिस करोगे दोस्तों, अब पुरुष साहित्यकार की रचनाएं नहीं पूछ रही है, 2-3 एग्जाम से नहीं पूछा जा रहा है, महिला साहित्यकार की रचनाओं को पूछा जा रहा है। तो भाखा के अंजोर, है ना, ये किसका अनुवाद है? रविन्द्रनाथ टैगोर की कृत गीतांजलि का अनुवाद है। कौन किया है? सविता पाठक ने किया है। भाखा के अंजोर, सविता पाठक। ठीक है, सविता पाठक। ठीक, चलो, ये जो, उसके बाद देख लेते हैं सुधा वर्मा। सुधा वर्मा दिया हुआ है। सुधा वर्मा जी की क्या रचना है? सुधा वर्मा, सुधा वर्मा में क्या आएगा? चुरकी भुरकी, चुरकी भुरकी। एडीआई में भी महिला साहित्यकारों का ही नाम पूछा था। और तरिया के आंसू, तरिया के आंसू, ये दोनों रचना किसकी है? ठीक है, ये दोनों रचना सुधा वर्मा की है, चुरकी भुरकी और तरिया के आंसू। उसके बाद दो मिनट रुकिएगा।
उसके बाद सरला शर्मा जी की रचना देख लीजिए, ठीक है, सरला शर्मा है ना, सरला शर्मा में आपका क्या आएगा, सुरता के बादर का सुरता, सुरता के बादर, ठीक है, सुरता के बादर। उसके बाद माटी के मितान, माटी के मितान है ना, सरला शर्मा माटी के मितान है ना, आखर के अरध, आखर के अरघ, आखर के अरघ, ये तीन रचना है किनकी, सरला शर्मा जी की। सुधा वर्मा की चूरकी भूरकी, तरिया के आंसू, सरला शर्मा सुरता के बादर, माटी के मितान, आखर के अरघ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार, छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार कौन, सरला शर्मा। क्या लिखी हैं ये, ठीक है, 2006 में माटी के मितान, छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार कौन, सरला शर्मा। क्या लिखी हैं, माटी के मितान 2006 में। और छत्तीसगढ़ के पहले पुरुष उपन्यासकार कौन है, शिवशंकर शुक्ल। क्या लिखे हैं, दीना के अंजोर और मोंगरा, ठीक है। तो ये हो गया, इसका ऑप्शन होगा सविता पाठक। निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है, बेरिल खनिज पीएससी में पूछा है, बेरिल खनिज पाया जाता है जसपुर जिले में। हमारे यहाँ बेरिल खनिज कहाँ मिलता है, जसपुर जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र मतलब वो क्षेत्र जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका क्या आएगा, पशुपालन, खनन, मछली उद्योग, पशुपालन, खनन और मछली उद्योग, मछली उद्योग, ठीक है। ये है क्या आपके प्राथमिक क्षेत्र। देखो अर्थव्यवस्था को, ठीक, अर्थव्यवस्था को दो भागों से बांटते हैं। पहला आता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। प्राथमिक में क्या आता है, जो प्रकृति प्रदत्त है, जैसे वन, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, ये सब प्राथमिक में है ना। खनन, उत्खनन, ये सब प्राथमिक में आएगा। द्वितीयक में क्या आएगा, द्वितीयक में पूरे उद्योग आएंगे। तृतीयक में क्या आते हैं, पूरे सेवा क्षेत्र आते हैं। अब जब इसको उत्पादन के आधार पर बांटोगे, कृषि क्षेत्र है ना, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र में क्या आता है, पशुपालन, मछली पालन, ठीक है, वन, वानिकी। खनन और उत्खनन कृषि क्षेत्र में नहीं आएगा, वो फिर कहां चल जाएगा, उद्योग क्षेत्र में। अगर प्राथमिक क्षेत्र में बोलेगा तब वो आएगा कृषि के साथ, कौन सा, खनन और उत्खनन। लेकिन जब वो कृषि क्षेत्र सेपरेट पूछेगा तो वो खनन उत्खनन उद्योग क्षेत्र में चल जाएगा, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में पशुपालन, मछली पालन है ना, वन, वानिकी ये आते हैं। उद्योग में खनन उत्खनन सभी उद्योग आते। सेवा क्षेत्र में पूरे सर्विस, जो बैंक, बीमा, रेलवे, बस, ये सब पूरे सर्विस आएंगे। और जब प्राथमिक क्षेत्र बोलेगा तो खनन उत्खनन कृषि के साथ इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है पशुपालन, खनन, मछली पालन। यही अगर कृषि क्षेत्र बोल देता तो कृषि क्षेत्र में पशुपालन और मछली पालन को लेते, खनन को नहीं लेते, फिर खनन चल जाता उद्योग क्षेत्र में, ठीक है। रेल व्यापार भंडारण, ये किस में आ जाएगा, रेल व्यापार भंडारण सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया, ये पूछेगा ही भैया। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया है 1900 में माधवराव सप्रे ने। कहां से, पेंड्रा रोड, बिलासपुर से। सहयोगी थे रामराव चिंचोलकर। कुछ दिन बाद बंद हो गया। यह छत्तीसगढ़ की पहली मासिक पत्रिका थी। कौन सी थी, मासिक पत्रिका, महीने में एक बार आती थी, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ मुहावरा आंखी करवाना का अर्थ क्या होता है, आंखी करवाना का अर्थ होता है नींद आना। आयोग ने इसका उत्तर क्या लिया है, नींद आया। जब नींद आता है तो अपनी आंखी ऐसे खुजलाती, तो आंख को जब अपन खुजलाते हैं तो नींद आता है, तो उसी को बोलते हैं आंखी करवाना, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। केंद्र सरकार, भारत की पहली लिथियम खदान कहां,
कोरबा, कोरबा के कहा? कटघोरा में। कोरबा के कहा? कटघोरा। कोरबा के खटगोरा में भारत की पहली लिथियम खदान होगी। लिथियम का उपयोग किसमें हो रहा है अधिकतर? अभी लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में जो बैटरी लग रही है उस बैटरी को बनाने में लिथियम का उपयोग कर रहे हैं। लिथियम बैटरी क्या करती है? बहुत ज्यादा बैकअप देती है। तो ये क्या है? भारत के लिथियम आयात पे जो निर्भरता है वो भी कम होगा। और छत्तीसगढ़ में लिथियम खदान है भाई, बहुत बड़ी बात है ये, है ना। लिथियम का मुख्य रूप से उपयोग अभी जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बन रही है उसको बनाने में किया जा रहा है। ठीक है, आगे फ्यूचर इलेक्ट्रिक वाहनों का ही है। तो कोरबा में लिथियम खदान। ठीक, अगला, छत्तीसगढ़ के किस पुरा स्थल से वेदश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है? कहां से? मल्हार से। मल्हार से वेदश्री मृण मुद्रा प्राप्त हुई है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ के किस विद्यालय को नैक से A++ ग्रेड मिला है? देखिए हमारे यहां, है ना, सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय का क्या करती है? नैक जो है वो आपका पूरा दौरा करती है और उसका सर्वेक्षण करती है कि यहाँ पढ़ाई अच्छा हो रहा है कि नहीं, यहाँ सुविधा अच्छा हो रहा है कि नहीं, और उसके अनुसार ग्रेड देती है। हमारे यहाँ अधिकांश कॉलेजों को B ग्रेड, B+ ग्रेड मिलता है। जो एकदम फर्जी कॉलेज है उसको C ग्रेड मिलेगा। पर यहां पे बहुत गर्व की बात है कि A++ ग्रेड मिला है नैक के द्वारा। ये क्या है? आपके विश्वविद्यालय की नियामक संस्था है जो विश्वविद्यालय को रेटिंग देती है कि जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा रेटिंग। तो A++ रेटिंग, सबसे टॉप का रेटिंग हमारे यहाँ एक ही विश्वविद्यालय को मिला है और वो है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। हमारे यहाँ एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। कहां? बिलासपुर। बिलासपुर विश्वविद्यालय को ही गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। तो केंद्र सरकार का एकमात्र विश्वविद्यालय गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है। छत्तीसगढ़ जनौला पहली बीच तरियामा कंचन धारी। बीच तरियामा कंचन थारी होगा वो, है ना। इसका मतलब क्या होगा? पुरैन का पत्ता जो तालाब में उगता है ना, तालाब में उगता है, एकदम थाली जैसा ऐसा बड़ा बड़ा पत्ता रहता है, देखना। इसका पत्तल भी बनाते हैं, इसी को बोलते हैं पुरैन पत्ता। ठीक है, पान पत्ता, नीम पत्ता, जामुन पत्ते से तो थाली बनेगा नहीं, पुरैन पत्ता। ठीक है, कहां होता है? तालाब में होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत ले, है ना। अब देखबे घर में बैठे रहिबे, कुछ काम बोली घर वाले मन हा और ते काम ला नहीं करबे तब फिर चिल्लाथे दाई हा जांगर चले नहीं, बस बैठे बैठे खात हस, मोटात हस, थोकन जांगर ला भी चला लेकर। जांगर मतलब काम करना, खुद से काम करना। तो जांगर चलना मतलब अपना काम खुद करना, अपने आप पर भरोसा रहना, है ना। तो इसका क्या होगा? जांगर के चलतले मतलब स्वयं पर भरोसा। मोर जांगर के चलतले में सब चीज कर लू हूं। ठीक है, अब देख बे ऐसने होते, है ना। का होते कि मां मन की थे अपन बहू मल्ला, ते मोला मत बोलबे, मैं अपन जांगर के चलतले अपन सब काम ला कर डर हूं। ठीक है, तो जांगर के चलतले मतलब अपना काम करने में सक्षम होना, स्वयं पर भरोसा होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? अपने यहां 2 सेज हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2 ठोक हैं। ठीक है, एक है जेम्स एंड ज्वेलरी में, कहां? रायपुर में। ठीक है, और एक सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक है सोलर। सोलर वाला कहां है? सोलर वाला राजनांदगांव में है ना। यहां सोलर पैनल बनता है, सोलर प्लेट बनती है, पूरे सोलर की फैक्ट्री लगी हुई है। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसका? सोलर का कहां है? राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पशु से संबंधित है? पशु से संबंधित त्योहार आपको पता है? सोहई। सोहई, सोहई क्या करते हैं? पशुओं के गले में बांधते हैं, पशुओं के गले में बांधते हैं। कब? दिवाली में। दिवाली में, गोवर्धन पूजा के दिन। कब? गोवर्धन पूजा के दिन पशुओं की पूजा की जाती है गोवर्धन बनाकर, और उस दिन पशुओं के गले में सोहई बांधा जाता है ना। पशुओं को भी हमारे यहाँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ठीक है, तो सोहई उनके गले में बांधा जाता है। सोहई क्या होता है? पशुओं के गले में पलाश के जड़, पलाश के उससे बनाया जाता है, छाल से, उसमें मोर पंख, रंग बिरंगा
कपड़ा लगा के मस्त माला उनका नेकलेस बनाया जाता है पशु के लिए, उसी को बोलते हैं सोहई। कौन बनता है? राउत जाति के लोग बनाते हैं और बांधते हैं। ठीक है, गोवर्धन पूजा के दिन यानी दिवाली के समय पूरे दिवाली भर मनाते हैं, 1 महीने तक, 1 महीने तक बांधते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कोरबा 1982-83 वर्ष में किसके सहयोग से एनटीपीसी नेशनल सुपर थर्मल पावर केंद्र की स्थापना की गई थी? है ना, तो कोरबा में हमारे यहां एनटीपीसी के प्लांट, महारत्न कंपनी है भैया, एनटीपीसी के 3 प्लांट है। कहां है? कोरबा, उसके बाद बिलासपुर, कहां? बिलासपुर, और उसके बाद रायगढ़। ये 3 जगह एनटीपीसी के तापी विद्युत गर्ड है, जिसमें सबसे पुराना कोरबा है। और कोरबा को विश्व बैंक के सहयोग से बनाया गया है, विश्व बैंक ने इसमें पैसा दिया है, विश्व बैंक के सहयोग से। ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से। और कौन सा देश सहयोग किया है? जर्मनी। कौन सा देश सहयोग किया है? जर्मनी ने टेक्नोलॉजी दी है, जर्मनी ने सहयोग किया है। ठीक है, पैसा विश्व बैंक, सहयोग जर्मनी ने। कौन सा? एनटीपीसी कोरबा सबसे पुराना। ठीक है, सबसे नया है एनटीपीसी रायगढ़। फिर कौन सा है? बिलासपुर। बिलासपुर का सबसे खास बात यह है कि बिलासपुर सीपत में जो एनटीपीसी है वो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर पर, सुपर क्रिटिकल बॉयलर पर आधारित क्या है, वो टेक्नोलॉजी पर आधारित एनटीपीसी का प्लांट है, अपडेट प्लांट है ये, है ना। किसमें? सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर, सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर आधारित ये क्या है, आपका प्लांट है बिलासपुर का। लारा रायगढ़ नया है। ठीक है, चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब पीएससी के क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मौर मऊर किस वृक्ष के पत्तियों से बनाए जाते हैं? आदिवासियों में देखना, जनजातियों में जो मऊर पहनते हैं हल्दी चखते समय, है ना, वो ऐसे 3 ठोक पत्ती रहेगा, छीन का पत्ती, छीन, है ना, 3 ठोक ऐसे पत्ती वाला, ऐसे मऊर टाइप का बना के पहनते हैं सिर में। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं मऊर, है ना। तो मऊर जनजातियों में किसमें? किसके? छीन के पत्तों से बनाया जाता है, छीन के पत्तों से बनाया जाता है। ठीक है, जो दूल्हे के पगड़ी के साथ बंधा रहता है, मऊर, मऊर सौंपते हैं, है ना। जो बड़े लोग रहते हैं, माँ लोग, भाभी लोग, बुआ लोग, उन लोग मऊर सौंपते हैं बारात जाने से पहले, देखे हो ना। फिर उसके बाद बारात आने के बाद क्या छूटता है? कंकर मऊर छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें है भैया। छत्तीसगढ़ में विवाह एक बहुत बड़ा उत्सव है, और छत्तीसगढ़ का विवाह काफी, जनजाति विवाह आप देखोगे तो और जबरदस्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र कहां संचालित है ना। बांस कला केंद्र, बांस से जो कलाकृति बनाते हैं वो कला केंद्र कहां संचालित है? जगदलपुर में। ठीक है, कमार, कंडरा, इन लोग सब बांस कला के लिए क्या होते हैं, आपके फेमस होते हैं। ठीक है, कमार जनजाति मृत्यु होने पर क्या करती है? नया घर बना लेती है। चलो ये हो गया बांस कला केंद्र जगदलपुर। अगला क्वेश्चन, भोजली त्योहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि दिनांक को बोया जाता है? अब आपको पता है भोजली विसर्जन, भोजली मनाया जाता है, भोजली विसर्जन होता है। ये जो बोए है ना, इसको ठंडा करते हैं। भोजली विसर्जन कब होता है? भादो, भादो कब? कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष का प्रथमा भोजली विसर्जन, राखी के जस्ट अगले दिन। ठीक है, सावन की पूर्णिमा को राखी होता है, और भादो में पहले दिन क्या होता है? कृष्ण पक्ष प्रथमा के दिन भोजली विसर्जन करते हैं। एक गाना गाते हैं, ओ अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, बार बार गंगा नदी का जिक्र होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो विसर्जन किए इसको बोते कब है? इसको बोते हैं आपका कब? श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को बोया जाता है।
और विसर्जन किया जाता है कब? भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा, भोजली त्योहार, भोजली विसर्जन। ठीक है, चलो भोजली तो सबको पता था, ये बोते कब है ये पूछ दिया था। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? पीएच मान सबसे कम होता है भाटा मिट्टी का, इसको बोलते हैं लेटराइट मिट्टी, ये घर बनाने के काम में आता है। कन्हार मिट्टी बोलते हैं काली मिट्टी को, मटासी मिट्टी बोलते हैं लाल पीली मिट्टी को, डोरसा मिट्टी बोलते हैं काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को, भाटा मिट्टी बोलते हैं लेटराइट मिट्टी को, पीएच मान सबसे कम होता है। रात में गरु दिन में हरू, जनौला का अर्थ क्या है? रात में भारी हो जाता है, दिन में हल्का हो जाता है। ऐसा क्या चीज है जो रात में भारी होता है और दिन में हल्का हो जाता है? आप रात में खटिया में सोते हो, तुमन रात में खटिया में सुथो, खटिया खाट में सुथो तो खटिया भारी हो जाते, तौहिल किथे दी रात में गरु और दिन में खटिया ला उड़सा के दीवार में इसे कोना में रख देता हो तो वो दिन में हल्का हो गए, हरू है ना। तो रात में गरु दिल में हरू। हर चीज ला लटकाए बर कुछ ना कुछ होते, कपड़ा लटकाए बर डंगनी होते, खिला होते, वैसे शरीर ला लटकाए बर, शरीर के मांस ला लटकाए बर का होते? खटिया होते, मांस अरोए बर खटिया। ठीक है, चलो अश्विन माह के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सा शब्द प्रचलित है? आपको पता है अश्विन को हम लोग क्या बोलते हैं? कुंवार बोलते हैं, कुंवार है ना। एक चैत नवरात्रि और एक कुंवार नवरात्रि। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, जबर पथरा में उपसर्ग है, जबर पथरा मतलब आप बहुत बड़ा पथरा, तो जबर पथरा में जबर उपसर्ग है, उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे, पथरा मतलब पत्थर, जबर पथरा मतलब बहुत बड़ा पथरा, विशाल पथरा बोल सकते हो। तो जबर क्या है? इसमें उपसर्ग है। जब भी तोड़ो तो याद रखना एक वर्ड बचना चाहिए जिसका अर्थ हो। 408 को छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखेंगे? 408 को है ना, तो इसको लिखेंगे 8 आगर 20 कोरी, है ना। एक कोरी में कितना होता है? एक कोरी में 20 अंक होते हैं। कितना? 20 अंक बोल लो, 20 ठोक। ठीक है, तो 400 में कितने होंगे जी? 400 में 20 इंटू 20 कर लो, ये हो गया 400, तो कितना? 20 कोरी होगा। अब 8 ज्यादा है तो उस 8 को क्या बोलेंगे? 8 आगर, 8 ज्यादा है, 8 आगर 20 कोरी, ये 8 ज्यादा है, 20 कोरी से ज्यादा है 8, तो इसको बोलेंगे 8 आगर और 20 कोरी। एक कोरी में कितना होता है? 20 होता है, 8 आगर 20 कोरी, है ना। बड़े दाई में समास है, बड़े दाई में, है ना, बड़े दाई विशेषता बता रहा है, बड़ी मम्मी, है ना, या तो मां की बड़ी बहन। ठीक है, मां की बड़ी बहन, मां की बड़ी बहन को तो मौसी बोल देंगे, नहीं, बड़ी मम्मी उनको भी बोल देते हैं, या फिर अपने पापा से बड़े भाई की जो वाइफ है उसको भी बड़ी मम्मी बोलते हैं। तो ये बता रहे हैं बड़ी दाई मतलब बड़े हैं। क्या है? विशेषण विशेष्य है। विशेषण विशेष्य किसमें होता है? कर्मधारय समास में होता है। किसमें? कर्मधारय। अब बहुब्री समास इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका कोई विशेष अलग अर्थ निकल नहीं रहा है। तत्पुरुष समास इसलिए नहीं होता क्योंकि कार्य कारण रचना है ही नहीं, परसर्ग है ही नहीं, विभक्ति है ही नहीं। अव्ययी भाव इसलिए होता है, इसलिए नहीं होगा अव्ययी भाव क्योंकि इसमें कोई अव्यय है नहीं। तो कौन सा होगा? इसमें विशेषण विशेष्य है तो क्या होगा? कर्मधारय समास। असंगत शब्द को बताइए, असंगत शब्द जो इसमें संगत नहीं है। चूरी, तोड़ा, साटी। साटी और तोड़ा किसमें पहनते हैं? ये पैर में पहनते हैं, पूछा जाता है। किसमें? पैर में पहना जाता है, पैर में। तोड़ा इतना मोटा वो होता है, क्या बोलते हैं, बहुत मोटा साटी जैसा ही होता है, उसको बोलते तोड़ा। ठीक है, चूड़ी हाथ में पहनते हैं। और बाही क्या है? शरीर का एक अंग है, तो इसमें असंगत क्या है? बी है। ये सब तीनों आभूषण है, ये तीनों आभूषण है, ये क्या है? शरीर का अंग है, इसीलिए ये असंगत है। चलो, कांसा के थारी में कारक कौन सा है? कारक रचना कौन सी है? कांसा के थारी। ठीक है, अब इसी को हिंदी में बोल दो, है ना, कांस की थाली, थाली। का के की कौन सा कारक? संबंध कारक। का के की संबंध कारक। सोने की माला, लकड़ी का टेबल, लोहे का हथौड़ा, ये सब क्या है? संबंध कारक है। ठीक है, तो कांसा के थारी, है ना, तो कांस, कांस की
थाली का होगा, क्या का हो ही एमे, एमे हो ही संबंध कारक। ठीक है। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हल्बी, है ना, हल्बी छत्तीसगढ़ी ये सब किससे, आर्य भाषा परिवार से। ठीक है, हल्बी छत्तीसगढ़ी ये सब किससे संबंधित है, आर्य भाषा परिवार से। ठीक है। हल्बी छत्तीसगढ़ी और हल्बी छत्तीसगढ़ी और बैगा ये बोली किससे संबंधित है, आर्य भाषा। द्रविड़ में क्या आएगा, द्रविड़ में आएगा अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया। ठीक है। गोंडी, माड़िया, मुड़िया। ठीक है। और उरांव, उरांव भी इसमें आएगा, किसमें, द्रविड़ में। ठीक है। तो ये सब बोली कौन से भाषा परिवार की है, द्रविड़, है ना। आर्य भाषा परिवार जो आपका है हल्बी छत्तीसगढ़ी बैगा मुख्य है। द्रविड़ में पूरे आदिवासी लोग आएंगे, अबूझ माड़िया, गोड़ी, माड़िया, मुड़िया और उरांव। उसके बाद मुंडा भाषा परिवार में, मुंडा भाषा परिवार में कौन आएगा, कोरकू, कोरकू, कोरवा, कोरकू, कोरवा, बिरहोर और मांझी। ये सब किस में आएंगे, आपके मुंडा भाषा परिवार में। मुंडा में कोरकू, कोरवा, बिरहोर और मांझी। द्रविड़ में अबूझ माड़िया, माड़िया, मुड़िया, उरांव, गोड़ी। आर्य में क्या आएगा, हल्बी छत्तीसगढ़ी बैगा, खूब पूछा है ये भाषा परिवार और उसकी बोलियां, है ना। छत्तीसगढ़ में उष्म व्यंजन है ना। तो हमारे यहां याद रखिए उष्मी व्यंजन कौन से है, तीनों स और हा, तीनों स और हा को क्या बोलते हैं, उष्मी व्यंजन। क्यों, क्योंकि उनके इसको बोलने से क्या होता है, मुंह से गर्म हवा निकलती है, संघर्ष होता है और मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए बोलते हैं इसको उष्मी व्यंजन। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में ये वाला सा नहीं होता और छत्तीसगढ़ में ये वाला सा नहीं होता, ये दोनों बचता है। तो छत्तीसगढ़ में ये तीनों सा के लिए केवल ये वाला सा सरोते वाला यूज होगा। तो ये दोनों तो छत्तीसगढ़ में है ही नहीं, तो अपने यहां उष्मी व्यंजन कौन से हो गए, यही दोनों हो गए। कौन सा, ह और सा, ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है। याद रखिएगा तीन सा में अपने यहां केवल एक ही सा होते हैं। दिए गए विकल्प में छत्तीसगढ़ में किन दो व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता, तो याद रखिए हमारे यहां ये और ये वाले स होते हैं। तो ये दो स का छत्तीसगढ़ में उच्चारण नहीं होता, ओनली ये स का होता है। तो किनका नहीं होता, ये दो स का छत्तीसगढ़ में उच्चारण नहीं होता, छत्तीसगढ़ी में ये स उपयोग में नहीं लाए जाते। ठीक है, यहां तक हो गया, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सियानी शब्द में संज्ञा की पहचान कीजिए। सियानी शब्द में, है ना, सियान तो पूरे सियान लोग, सियान मतलब होता है मुखिया, सियान मतलब होता है मुखिया, और सियान मतलब बूढ़े आदमी को भी बोल देते हैं। और मुखिया कौन होता है, जो सबसे ज्यादा उम्र दराज हो, मुखिया। तबे तो शादी ब्याह में किथे ना, हाँ वही सियानी बघारत रही से, हैं ओकरे सियानी में हो है पूरा काम। हाँ मतलब वही आदमी नेता बन के पूरा काम किया है। हमारे यहाँ शादी ब्याह में कुछ होता है ना गलती, तो सब लोग ऐसी ताना मारते हैं, हाँ बड़े सियानी बघारत रही से, अब दिख गए वही सियानी बघारत रही से, है ना, कम खाना बना रही से, खाना खंगे सब ऐसने गी से, जुच्छा हाथ गी से, कुछ नहीं मिलिस खाए बर, ओकर सियानी में सब चीज बिगड़ जाते। तो सियान मतलब होता है मुखिया। तो ये क्या है, सभी के लिए है, तो ये है जातिवाचक। अब इसी जातिवाचक से आप भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो क्या बन जाएगा, सियानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सियानी बन जाएगा। ठीक है। चलो सियान क्या है, जातिवाचक संज्ञा, सियानी क्या है, भाववाचक संज्ञा। सियान का मतलब मुखिया, और एक उम्र दराज आदमी भी ले सकते हो, लेकिन मुखिया लिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो आदमी के नेतृत्व में काम हो रहा है तो उसी को बोलते हैं, इसी के सियानी में काम हुआ है। ठीक है। द्वित्व व्यंजन वाले शब्द रन भन का अर्थ क्या होता है, रन भन का अर्थ होता है अस्त व्यस्त, रन भन का अर्थ होता है क्या, अस्त व्यस्त। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन,
का में प्रयुक्त सर्वनाम का प्रकार बताइए। का, है ना, का में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो हम लोग हमन पूछथन का करत हस, का करत हस। अब ये का के मतलब क्या हो जाई? क्या कर रहे हो। अब ये का मतलब होते क्या? क्या का हर है? प्रश्नवाचक हर है। कौन से सर्वनाम हर है? प्रश्नवाचक। क्या, कैसे, कौन, ये सब का हर है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तक का के अर्थ हमार छत्तीसगढ़ी में क्या। हमन पूछथन ना का होगे, काबर जात हस, का करत हस, कैसे होगे, है ना। तो ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, घेरी बेरी शब्द का हिंदी समानार्थी है। घेरी बेरी, है ना, घेरी बेरी पूछा थे, घेरी बेरी आवत है, घेरी बेरी जावत है। तो घेरी बेरी का मतलब होता है बार बार, है ना। अब आप कोई काम को बार बार करहू, तुमन कोई काम ला बार बार करहू, तब का की ही घेरी बेरी आवत जावत है। ठीक है, अब क्या होता है, का होते समवन स्पेशल के फोन आ जाते तो तुमन छत में चढ़ जाता, फिर उतरता, फिर छत में चढ़ता, फिर उतरता, तब तुम्हार दाई का बोलते, वाह फोन भाजते तान घेरी बेरी छत को ती भागते, है नीचे होकर बात नहीं हो सके, नीचे में होकर टावर नहीं मिले, भेरी घेरी बेरी छत में जाही, है ना। तभिया अमूल समझ में आथे, ऐसने चुनदिल नहीं पकोए हन रे बेटा। ता घेरी बेरी मतलब बार बार। ठीक है, झन, लाज फिकर संशोधन कर भाग चलूं उड़हरिया, गाना सुने हो ना। झन, झन के मतलब होते नहीं, है ना। झन कर, झन जा, झन रो, झन गा, है ना, झन पढ़। गलत हो जाई, पढ़े लगी भैया। झन मतलब होते नहीं, जब कोई काम ला नकारना रहीथे, मना करना रहीथे, त झन किथन हमन हा। ठीक है, झन। ठीक, चलो नहीं। और झन मतलब बहुवचन बनाए बर भी प्रयोग किए जाते, पर यहां ये ऑप्शन में नहीं है, तो नहीं ले गए है। ठीक है, छत्तीसगढ़ शब्द कमचील, कमचील का हिंदी अर्थ का है? दिहू ना कमचील में सोटहू ना, रोल उपक जही। हमार गुरुजी मारे भैया कमचील में, मालूम, कमचील में मारे इसे पूरा रोल उपक जाए, लाल हो जाए वहां, ठीक है, नीला पड़ जाए। तब कमचील का की थे जी? बांस ला फाड़ लू, गोल बांस रही थे, ओला इसे फाड़ के पतला पतला लकड़ी बनाहू ना, उहिल की थे कमचील। और कमचील ला अच्छा से नहीं धरू फांस गड़ जही, है ना। फांस मतलब ओकर रेसा, बांस के रेसा गड़ जाते, तेला फांस की थे। और कमचील का है? बांस के पतला डंडीला टुकड़ा ला कमचील की थे। ठीक है, बाघ के स्त्रीलिंग काब हो ही, तहा बघनिन नहीं करना है रे भैया, सब ला पटवारीन पटवर्नीन पंडिताइन ऐसे नहीं होए। तब बाघ के हो ही बाघीन। का हो ही? बाघीन। हमारे यहाँ कौन रही से? टाइगर की चेदरू मंडावी, है ना, गढ़ बेंगला के। ठीक है, तब बाघ के स्त्रीलिंग हो ही बाघीन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेता, एक उचित संबंध बढ़ाओ, है ना। गरु मतलब होते भारी, अब्बड़ गरु हैगा, अब्बड़ गरु है, ये लइका अब्बड़ गरु है ना। अब का होते, लइका मन बाढ़ जाते, पहली दूसरी तीसरी पढ़ते, और बाजार वजार लेगबे तहन रोथे, पानवो माँ अमूल पानवो नहीं रेंगन, गोड़ पिरावत है। त माँ थोकन दाई ह पाही रेंगी, और किथे अटार रे अद्दम गरु हो गए हंसते हैं। त गरु मतलब होते भारी। ठीक है, गरवा या गेरवा, गरवा या गेरवा, गेरवा के मतलब होते वो रस्सी जेमे ले गाय भैंसी ला बांधथे, जेमे जे रस्सी में गाय भैंसी मन ला बांधथे ओला की थे गेरवा। और गाय भैंसी ला दिवाली में जो पहनाथे ओला की थे सोहई, दोनों अलग है। तो तुमन देखे हो गाय बंधाए रही थे गलम रस्सी और नीचे खूंटा में बांधे रही, तो वो रस्सी ला पूरा का की ही गेरवा। ठीक है, और गरवा मतलब होते गाय, ये हरे गेरवा। गरवा मतलब होते गाय और ये हरे गेरवा। ठीक है, दो हो गए, है ना। गिदगिधा मतलब गंदा, एकदम गिदगिधा है वो, एकदम गिदगिधा है, नहाए धोए नहीं, सादीन घूमत रही थे। ठीक है ना, बाल वाल कटवाए नहीं, मंजन ब्रश करे नहीं, एकदम गिदगिधा है वहा, गंदे तरीके से रहने वाला। ठीक है, ओकर बाद गरहून, है ना, देर से पकने वाले धान को क्या कहते हैं? गरहून। और जल्दी पकने वाले को हरहून।
जो फसल जल्दी पकती है वो हरहून, जो देर से पकती है, पकती मतलब खाना बनाते समय पकती नहीं जी, पेड़ में पकती है, मैच्योर होती, काटने लायक, जो फसल जल्दी काटने लायक हो जाती है वो हरहून, और जो देर से काटने लायक होती है वो गरहून। गरु मतलब भारी, गरहून मतलब देर से पकने वाली फसल, गेरवा मतलब गले में बांधने की रस्सी, गिदगिधा मतलब गंदा। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा देख लो भाई। आंसर होगा बी। क्या होगा आंसर? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहट। पहट, पहट के मतलब का होते, है ना, पहट के मतलब होते सुबह। छेव के मतलब का होते किनारा। दाण के मतलब, दाण पढ़ चुके हैं दंड। और तस्पिया के मतलब होते फैसला। ठीक है, अब देख बे, पहट, सुबह सुबह कौन आते घर में? पहाटिया आते, का करे बार? गरवा दूहे बार, है ना, गरवा दूहे बार। ठीक है, और कामे दूते दूहना में, मिट्टी के काला बर्तन जिला दूहना की थे, है ना। ता गरवा दूहे बर कौन आथे? पहट, पहट पहाटिया आथे, कौन आथे? पहाटिया। कतका बेर आथे? बड़े बीन यल 6 बजे, है ना। ओकर गलम का रही थे? नोई रही थे, और वो नोई रही थे, और नोइल का करथे? दूध निकालत समय गाय के पीछू गोड़ला बांधते, ताकत कावर छटारा मत मारे करके, लात मत मारे करके, गाय के पीछू गोड़ला बांधते। तो बांधे के पीछू गोड़ला बांधे के रस्सिल का की थे? नोई। गाना सुने हो ना, नंदा जाही कारे, नंदा जाही कारे में बोलते ना, नोई झूले कस गरगस माला, है ना। चलो, तब कहां तक? पहट मतलब पहाटिया, पहट मतलब सुबह के बेरा पहाटिया आते, याद कर लू। दांड मतलब दंड, तस्पिया मतलब फैसला, और छेव मतलब किनारा। हमन किथन ना छेवे छेव जाबे, है ना, छेवे छेव, तब वो क्या है? किनारे किनारे, तक किनारा। ठीक है, ये खीर, खीर मतलब का होते? तस्मई। छत्तीसगढ़ में तस्मई, तस्मई मतलब खीर, है ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म सतमई तस्मई श्री गुरुवे नमः। त गुरु ला का अर्पित करत हो? खीर अर्पित करत हो। ठीक है, तस्मई मतलब खीर। त एमे ऑप्शन का होई? ऑप्शन होई ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तस्पिया मतलब फैसला, याद रखो भैया। ढेकी, घर वाले मन ताना मारते ना, अल्लर कस ढेकी पड़े है। ढेकी का होते? धान कूटे के यंत्र होते, है ना, धान कूटे के यंत्र, ढेकी। ठीक है, एती ओखली जी से बना दी, एमे धान डाल दी, एमे रही लकड़ी ली, लकड़ी में एक ठा लंबा लकड़ी रही ऐसे, और एमे हथौड़ा जी से कूटे के, फिर से बता देता हूं भैया, किचिर बिचिर हो गए पूरा। अब एक जन कमेंट करे रही से, सर बार बार स्क्रीनशॉट, तो मैं स्क्रीन लॉक कर हूं और वो मैं कुछ लिखूं, ओकर बाद ओला डी सेलेक्ट करके हटाऊं, तो वो ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट ले लेते, ये सिस्टम डिफॉल्ट है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सका। ठीक है, तो चलो, ढेकी, ढेकी का रही ऐसे लकड़ी रही, ए में ऐसे उत्तोलक जैसे एक लकड़ी रही, ओकर ए साइड हथौड़ा जैसे इसे लगे रही, ए में रोखली रही, ए में धान डाली, तहान ये ढेकी है ऊपर नीचे होके ये धान ला कूठी, और एला छोड़ देवे ना, त अल्लर ऐसे लटके रही थे, यही ला की थे, जो आदमी काम धाम नहीं करे ना, ओहिल की थे अल्लर कस ढेकी पड़े है करके। त ढेकी मतलब धान कूटने का अंतर। हमारे छत्तीसगढ़ भी बहुत समृद्धशाली बोली है जी, भाषा बनाना है एला। बोली के और भाषा में अंतर होते, बोली में साहित्य के रचना होते, बोली के एक समृद्ध व्याकरण होते, सॉरी, बोली और भाषा में अंतर होते, भाषा के एक समृद्ध व्याकरण होते, है ना, अप्रूव व्याकरण, समृद्ध व्याकरण भाषा के। भाषा में बड़े बड़े साहित्य के रचना होते, भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोले जाते, और बोली हा, बोली के व्याकरण नहीं हुआ है, बोली कम क्षेत्र में होते, बोली में आंचलिक रचना होते, साहित्य रचना नहीं हुआ है। तही बस डिफरेंस है भाषा और बोली में। तहा मन हा अपन छत्तीसगढ़ी ला कामे 22 भाषा में जुड़वाए बर, 23वां भाषा बनाए बर अनुसूची 8 में 23वां भाषा बनाए बर
प्रयास करत हन और एकरे सती राजभाषा आयोग बनाए हन कब 28 नवंबर 2007 के, ताकि हमर का हो छत्तीसगढ़ी बोली हा भाषा बन सके। ठीक है, चलो चापसी चपासी, चपासी का होते जी बैलगाड़ी का एक भाग। ये जो बैलगाड़ी के इसे चेचिस रही ना, ऐसे बैलगाड़ी रही थे, तब बैलगाड़ी के चेची से एमे ऐसे लकड़ी रही थे, तो ये जगल का की थे, ये लकड़ी ला चपासी की थे। डोंगा मतलब होते नाव और डोंगरी मतलब होते पहाड़ी। डोंगा मतलब नाव और डोंगरी मतलब पहाड़ी। ठीक है, तय में ऑप्शन का हो ही, ऑप्शन हो ही ऑप्शन ए, ऑप्शन हो ही ऑप्शन ए। ढेकी मतलब धान कूटने का उपकरण, चपासी मतलब बैलगाड़ी का एक भाग, और ओंगन, ओंगन तेल काला की थे, बैलगाड़ी चक्का में जो तेल ला डालते तेला की थे ओंगन तेल, ओंगन के लिए तेल। तत्पुरुष समास पूछे पीएससी में। डोंगा मतलब नाव, डोंगरी मतलब पहाड़ी, जैसे अरी डोंगरी है ना, ये सब पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, पुलुप्त स्वर कहते हैं, पुलुप्त स्वर काला की थे, पुलुप्त स्वर, अब हिंदी चालू हो गए है ना। पुलुप्त स्वर की थे त्रिमात्रिक स्वर ला, त्रिमात्रिक तीन मात्रा वाले स्वर ला, जिसे तुमन की हूं राम, तेला चिल्लाहू तक कैसे हो ही राम है ना। तो ये है पुलुप्त स्वर। एक मात्रिक स्वर जेमे एक मात्रा री थे, ई अ उ और री ऋषि के, एमे केवल सिंगल मात्रा है, एमे का है सिंगल मात्रा है। ठीक है, अब द्विमात्रिक में कहा ही बड़ा ई, बड़ा आ, ठीक है, बड़ा उ, ए औ ए, ये छोटा ए में नहीं आया, ये दुमात्रिक छंद है, ये दुमात्रिक शब्द है। ठीक है, ये सब हुई। चलो अगला क्वेश्चन देख लेता है, व्यंजन किसे कहते हैं। देखो भैया आप लोगों को पता है व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है, स्वर के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, तो व्यंजन किस पर अधीन है, स्वर पर अधीन है। तो व्यंजन क्या है, एक परतंत्र है, मतलब ये किसके अंदर है, स्वर के अंदर। व्यंजन एक परतंत्र वर्ण है, इसको बोलने के लिए किसकी सहायता चाहिए, स्वर की। स्वर्ण वर्णों का मेल नहीं, व्यंजन व्यंजन वर्ण का मेल नहीं, व्यंजन एवं स्वर का नहीं। व्यंजन क्या है, व्यंजन एक परतंत्र वर्ण है। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी में स्वरों की संख्या आपको पता है, उच्चारण के आधार पर 11 स्वर हैं और उच्चारण के आधार पर ही स्वरों को उपयुक्त माना जाता है। हिंदी में 11 स्वर है, लेखन के आधार पर 13 स्वर, उच्चारण के आधार पर 11 स्वर। ठीक है, तो याद रखिएगा हिंदी में 11 स्वर है। छत्तीसगढ़ी में नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार कितने, 8 स्वर। और छत्तीसगढ़ के पारिणी हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा है ना, हीरालाल के अनुसार कितने स्वर हैं, 10 स्वर हैं, दोनों याद रखिएगा। नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ी में 8 स्वर और हीरालाल काव्योपाध्याय छत्तीसगढ़ के पारिणी के द्वारा 10 स्वर बताया गया है नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार। ठीक है, व्यंजन कितने हैं, 29, और उसमें और व्यंजनों को जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 35। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों का याद रखिएगा, नरेंद्र देव वर्मा 8, हीरालाल काव्योपाध्याय 10। ज्ञ इन वर्णों के योग से बना है, हमेशा पूछता है, यह है संयुक्त वर्ण। हमारे यहां 4 संयुक्त वर्ण है, छ छत्री का है ना, उसके बाद त्र, उसके बाद ज्ञ, और उसके बाद क्या है स्र। तो ये संयुक्त वर्ण है, ये किसी ना किसी से मिले हैं। तो आधा क पूरा षटकोण का स है ना, तब क्या बनेगा छ, कौन सा, छत्री वाला। उसके बाद आधा त पूरा र, क्या बनेगा त्र। उसके बाद आधा ज्ञ और पूरा इया, क्या बनेगा ज्ञ। उसके बाद आधा स और पूरा र, क्या बनेगा स्र। इसमें ध्यान ये देना है दोस्तों कि ये जो आगे वाले वर्ड हैं ये पूरे आधे रहेंगे, आधा ज, ये आधा ज है ना, ये पूरे वाले वर्ड आगे वाले आधे रहेंगे, पीछे वाले पूरे रहेंगे। इसमें हलंत लगा है तो इसमें स्वर नहीं है, ये आधा है, इसमें हलंत नहीं लगा है तो इसमें स्वर है और ये पूरा है। ठीक है, तो ये देखो यहीं पे फंस जाते हैं। अब आपको पता है कि आधा ज और पूरा यहां मिलके क्या बनता है, ज्ञ बनता है, ज्ञ ज्ञानी का।
अब यहां पे आप ज और यहां पड़े रहोगे तो इसको मार दोगे टिक और ये हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहले वाले वर्ड पूरे आधे रहेंगे। छ आधा क पूरा स, ठीक है, त्र आधा त पूरा र, ज्ञ आधा ज पूरा य, स्र आधा स पूरा र। ये चारों क्या है हमारे यहां संयुक्त व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान कहां है? तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। क्यों? ऊ बोलने के लिए हम होठ को गोल करते हैं, ओष्ठ, है ना। उसके बाद कंठ वर्ग में किसका? क का, और छोटा अ, बड़ा अ और ह और विसर्ग, ये सब का उच्चारण स्थान कहां है? कंठ का। दांत में किसका है? दांत में है त थ द ध न। ओ होठ में किसका है? होठ में है प फ ब भ म और उ और बड़ा उ। मूर्धा में किसके हैं? मूर्धा में है ट, ट ठ ड ढ ण। उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं कई बार, क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची पखेरु, प्राण पखेरु सुने हो ना, प्राण का पक्षी, उड़ गया मतलब आदमी मर गया, पखेरु मतलब पक्षी, परेवा मतलब कबूतर, ठीक है। अंडज, अंडा देने वाला पक्षी, खग विहग पक्षी, विटप मतलब पक्षी नहीं होता। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जलज का समानार्थी शब्द नहीं है? एक दो शब्द पढ़ोगे, एक होगा जलज, जलज मतलब कमल, और जल में जन्मा हुआ, कहां? जल में जन्मा हुआ, जो जल में पैदा होता है उसको बोलते हैं जलज। और एक होता है जलद, जलद, जलद मतलब जल को धारण करने वाला, अर्थात बादल, बादल को क्या बोलते हैं? जलद। तो यहां बोल रहा है जलज। तो जलज, कमल जल में होता है, मछली जल में होता है, मोती भी जल में होता है। कहां रहता है? सीपी, पानी के अंदर रहता है ना, जिससे मोती की मोती निकालते हैं, सीपी, है ना, ठीक है। चलिए, तो बादल का मतलब क्या होता है? जलद होता है, जलद। तो ये किसका? जलज का समानार्थी नहीं है, क्या? डी, बादल जलज का समानार्थी नहीं है। बादल मतलब होता है जलद। चलो, चंद्रमा का एक पर्यायवाची कौन सा है? चंद्रमा का पर्यायवाची, चंद्रमा का पर्यायवाची है द्विज। मैं आपको बताया हूं, द्विज मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला। बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन, दो बार जन्म लेने वाला द्विज। तो द्विज में कौन आता है? ब्राह्मण आता है, ठीक है, पक्षी आता है, ठीक है, उसके बाद चंद्रमा आता है, सांप आता है, सांप, सांप को भी द्विज कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मण, सांप, पक्षी, ब्राह्मण, सांप, पक्षी, चंद्रमा और दांत, दांत भी दो बार उगता है ना, तो ये सब क्या कहलाते हैं? द्विज। इसको याद रखिएगा। पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पत्नी का पर्यायवाची, है ना, कलत्र मतलब पत्नी, नंदनी मतलब पत्नी, प्राण प्रिया मतलब पत्नी, दारा मतलब पत्नी नहीं होता, दारा मतलब पत्नी नहीं होता। महान का विलोम शब्द कौन सा होगा? महान का, महान मतलब बहुत अच्छा, क्षुद्र मतलब एकदम निम्न, है ना, तो महान का विलोम होगा क्षुद्र, नगण्य नहीं होगा, महान का विलोम क्षुद्र। अब देखो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर जल्दी जल्दी में जय माता दी कर दिए। ये है चिरंतन, है ना, क्या है? चिरंतन। चिरंतन मतलब चीरकाल तक जीने वाला, बहुत समय तक, बहुत समय तक जीवित रहने वाला, ठीक है, मतलब अमर बोल सकते हैं। तो अमर का क्या होगा? नास्वर, मरने वाला।
जो बहुत लंबा जिंदा रहता है, बहुत समय तक जिंदा रहता है, उसको बोलते हैं चिरंतन, है ना, अर्थात अमर। तो उसका क्या होगा, नाश्वर। नाश्वर मतलब मरने वाला, नाश होने वाला। चिरंतन मतलब जिसका नाश ना हो, बहुत समय तक रहे। और नश्वर मतलब जिसका नाश हो जाता है। ठीक है। लौकिक जो दिख रहा है, अलौकिक जो नहीं दिख रहा है। मूक का विलोम क्या होगा, मूक। मूक मतलब गूंगा। तो अधिक बोलने वाले को क्या बोलते हैं, वाचाल। और छत्तीसगढ़ में इसी क्या बोलेंगे, लपरहा, है ना। तो मूक का क्या हो जाता है, वाचाल हो जाता है। वंशी और बंसी, ठीक है, सेम उच्चारण लेकिन अर्थ अलग। बंसी, वंशी, वंशी और बंसी, वंशी और बंसी का सही अर्थ। तो ये पूछा गया भी क्वेश्चन, वंशी और बंसी का सही अर्थ। वंशी मतलब बांसुरी, बंसी मतलब मछली पकड़ने का यंत्र। वंशी मतलब बांसुरी और बंसी मतलब मछली पकड़ने का यंत्र। जो धरती फोड़ कर निकला हो, कई जगह शिवलिंग निकलता है धरती फोड़ के, है ना, जो धरती फोड़ कर निकला हो उसे कहते हैं उद्भिज। उसे क्या कहते हैं, उद्भिज। स्वयंभू नहीं भैया, जो धरती फोड़ के निकला है उसे कहते हैं उद्भिज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाला, है ना, जानने की इच्छा के लिए सब प्रयुक्त शब्द क्या है, जिज्ञासा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। क्या, जिज्ञासु। आदमी को जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना पर चाहिए। आदमी को क्या होना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, पर सही चीजों में। एक चीज याद रखिए, अगर कोई बात आपको नहीं बताई जा रही है तो उस समय वो आपको बताना जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं बताई जा रही है। और लोगों को तो बता दी गई ना, आपको क्यों नहीं बताई गई, क्योंकि जरूरी नहीं समझते। जब आपका समय आएगा आपको भी बता दिया जाएगा। तो कोई आपको कुछ नहीं बताता है तो बिल्कुल टेंशन मत लो और खुश हो जाओ। ठीक है। जिंदगी का आधा टेंशन यही है कि मेरे को बताया क्यों नहीं। अरे जानना ही नहीं है भैया, अपनी जिंदगी में इतने लाटे फांदे हैं, दूसरे का नहीं देखना है अपने को। ठीक है। पर जिज्ञासु रहो, याद रखिए जिज्ञासु में क्या आता है, कौन, क्या और कैसे। ये तीनों वर्ड को अगर आप सही जगह उपयोग कर लिए तो जिंदगी में बहुत आगे चले जाओगे। जो चीज तुमको जानना है उसके लिए ये चीज करो, कौन था, क्या था, कैसे हुआ, बहुत आगे जाओगे। और इसी चीज का गलत जगह उपयोग करे जो तुम्हारी जरूरत का नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो याद रखना कि कौन, क्या, कैसे, ये तीन वर्ड आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। ठीक है। अब काम बिगाड़े तीन, किंतु परंतु लेकिन। अगर आप कोई काम को करते हुए ये तीन वर्ड का उपयोग करते हो, मैं करूंगा परंतु ऐसा होगा, तब मतलब वो काम होगा नहीं। मैं करता किंतु ऐसा हो गया, मतलब आप बहाना बना रहे हो, है ना। मैं करूंगा लेकिन मतलब आपका मन नहीं है इसलिए आप शर्त लगा रहे हो। तो भैया पढ़ाई में ये कौन, क्या, कैसे को सही जगह यूज करो और पढ़ो और आगे निकलो, जिज्ञासु बनो। और तीन वर्ड को छोड़ दो पढ़ाई के लिए, क्या, काम बिगाड़े तीन, किंतु परंतु लेकिन। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यायावर के लिए दिए गए चार विकल्पों में सही वाक्यांश चुनिए। यायावर, यायावर किसको बोलते हैं, जो आदमी एक स्थान पर टिक के नहीं रहता, जो आदमी एलम ठेलम इधर उधर करते रहता है, जो एक स्थान पर टिक के नहीं रहता, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, यायावर। एक और वर्ड बता रहा हूं, युयुत्सु। युयुत्सु, ये क्वेश्चन पूछा गया है। युयुत्सु का अर्थ क्या होता है, लड़ाई करने की इच्छा रखने वाला। क्या, लड़ने की इच्छा रखने वाला या युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, इसी को बोलते हैं युयुत्सु, है ना। लड़ने या युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु। और यायावर मतलब जो इधर उधर एक स्थान पर टिक के नहीं रहता, इधर उधर करता है। इसी को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं क्या, केरा पान कस डोलना, मतलब केले के पत्ते की जगह हिलते रहना। कई लोग होते हैं टिक के नहीं रहते, उनके पैर में चक्का लगे रहता है, इधर उधर भागते रहते। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कौन सा सही नहीं है, देखो, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसी को बोलते हैं क्या, अजात शत्रु। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो या शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु।
जो कुछ नहीं जानता उसको बोलते हैं अज्ञ। अज्ञ मतलब अनाड़ी, जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कुलीन, ऊंचे खानदान का, कुलीन वर्ण का है ना। जो किए गए उपकार को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। ठीक है, जो नहीं मानता किए हुए उपकार को उसको बोलते हैं कृतघ्न, है ना। जो किए हुए उपकार को ना माने कृतघ्न, जो किए हुए उपकार को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो कुलीन, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो अजात शत्रु। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते थे अजात शत्रु। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसा कवि जो विषय अनुसार तत्काल रचना कर दे, जो टॉपिक चल रहा है, जो माहौल चल रहा है उसी के अनुसार तत्काल कविता लिख दे, उसको बोलते हैं आसु कवि। क्या बोलते हैं? आसु कवि। अरे अभी याद आया, चलो अच्छा चीज, मैं भी आसु कवि बनने की कोशिश करता हूं। अभी तत्काल प्रभाव से एक रचना, अंधेर नगरी चौपट राजा, फोकट में चाउर और 1000 रुपया पाजा। ठीक है, अभी जो हमारा छत्तीसगढ़ का माहौल है, अंधेर नगरी चौपट राजा, फोकट में चाउर और 1000 रुपया पाजा। ना कोई भर्ती ना कुछ नहीं। आपके ये रायपुर के धरसीवा क्षेत्र के ही स्कूल में, राजधानी रायपुर के 3 दिन पहले के पेपर का न्यूज है, धरसीवा क्षेत्र के स्कूल में एक मास्टर है, केवल एक मास्टर, वही चपरासी, वही माली, वही शिक्षक, वही प्रिंसिपल। तो वो ब्लैक बोर्ड को ऐसे 5 भाग में बांट के पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पढ़ा रहा है। रायपुर के धरसीवा क्षेत्र का है। ठीक है, जब राजधानी में यह हाल है तो आप सोच लो हमारे जो पिछड़े क्षेत्र है वहां क्या हाल हो रहा होगा। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में जो शिक्षा मित्र थे उनको भी रिन्यू नहीं किया गया, वापस नहीं लिया गया। वो शिक्षा मित्र लोग संविदा बेस में कम से कम बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो भी बंद हो गया, है ना। युक्ति युक्तकरण के अंतर्गत उन बच्चों को अब दूसरे जगह भेजा जाएगा। ठीक है, एक तो वैसे ही उस जगह में ना रोड है ना कुछ नहीं है, युक्ति युक्तकरण का मार। ठीक है, अब देख लीजिए पूरे पूरे भारत में शिक्षक भर्ती हो रही है। यही समय है शिक्षक भर्ती का भी, जो नोटिफिकेशन आउट होने का और नए सत्र में ज्वाइनिंग कराने का, यही सब समय रहता है। लेकिन हमारे यहां कोई नहीं, हमारे यहां दारू भट्टी खुलेगा। ठीक है ना। रामराज में हाँ, रामराज में दूध मिले, कृष्ण राज में खीर, छत्तीसगढ़ में दारू मिले, सोच समझ के पी। तो वही वाला हिसाब है। 5000, 57,000 से 5000 हो गया भर्ती। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जी से कुछ भी पूछो तो एक ही आंसर है, घिसट्टी तावा। क्या? मोदी जी की गारंटी। कहां है मोदी जी की गारंटी? ठीक है, मैं तो बोलता हूं सुप्रीम कोर्ट को यह प्रावधान लाना चाहिए कि आप अपने किसमें घोषणा पत्र में जो किए हो उसको निभाना जरूरी होगा, है ना। अगर एक आदमी वादा खिलाफी कर दे, कुछ गलत कर दे तो उसमें 420 का केस लग जाता है। इन पार्टियों पर क्यों नहीं लगता? ये तो पूरी वादा खिलाफी है। अब से घोषणा पत्र बनेगा ना तो इनको बनाना चाहिए कि मेरा पहला काम होगा कि मैं पिछली सरकार पर दोषारोपण करूंगा, कुछ काम नहीं करूंगा और उसके लिए गड्ढा खोदूंगा। मैं व्यक्तिगत राजनीति करूंगा, लोगों की बेइज्जती करूंगा। ठीक है, क्या कर रही है सरकार? केवल पुराने कामों को ही गिना रही है और उसी पे दोषारोपण कर रही है। नया क्या है? तुम्हारा विजन क्या है? 2047 में मैं डिस्पोजल हो जाऊंगा, मैं अभी क्या करूं? ठीक है, तो यही चीज है बेवकूफ बनाने का तरीका। किसी भी राष्ट्र को अगर तोड़ना है तो सबसे पहले वहां की एजुकेशन सिस्टम को खत्म करो, दूसरा फ्री में चीजें बांटना चालू करो और लोग ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। याद रखिए, अब किसी देश को हराने के लिए, तोड़ने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं है, केवल विचारों से ही देश खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, अगर बुरा लगा हो तो अग्रिम क्षमा है। और मेरा कविता, आंसू कविता कैसा लगा जी बताना कमेंट करके। राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद चुनिए। राजाज्ञा, तो राजाज्ञा का मतलब होगा राजन की आज्ञा, राजन की आज्ञा। ठीक है, तो अब राजन की आज्ञा, तो ये कौन सा हो गया? यहां पे व्यंजन है तो ये हो गया व्यंजन संधि। ठीक है, यहां आधा है इसलिए क्या हो गया? व्यंजन संधि। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, पावक का सही संधि विच्छेद कीजिए। पावक, है ना, तो पावक का होगा क्या? पौधन अक, पौधन अक। जब भी ऊपर डबल मात्रा रहेगा तो यहां आ की मात्रा लगेगी, याद रखना। ठीक है, समझने के लिए बता दे रहा हूं, जब भी डबल मात्रा रहेगा तो आ की मात्रा रहेगी। ठीक है,
अगर इसी को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, पवक हो जाएगा। पवक क्यों, क्योंकि यहां सिंगल मात्रा है, डबल रहेगा तब यहां की मात्रा रहती है। ठीक है, और ये कौन सी स्वर संधि हो गई, ये हो गई आपका कौन सा, अयादी स्वर संधि। कौन सी, अयाधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोनों पदों की प्रधानता किस समास में होती है, दोनों पदों की प्रधानता, दोनों पदों की प्रधानता होती है द्वंद्व समास में। किसमें, द्वंद्व समास में। देखो, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में उत्तर पद प्रधान रहता है। उत्तर मतलब बाद का पद। ठीक है, उत्तर मतलब बाद का पद। ठीक है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, उत्तर पद प्रधान रहता है। अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान रहता है, एकमात्र समास। ठीक है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान रहता है। समास क्या है, दो पदों का मेल, दोनों पद प्रधान रहता है। और बहुब्रीहि में, बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं रहता, अन्य अर्थ देता है, दोनों पद प्रधान नहीं रहता। ठीक है, अन्य अर्थ निकलता है। ठीक, ये हो गया समास। चलो, घुड़दौड़, घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, घुड़दौड़ शब्द, तो घोड़ों की दौड़, है ना, घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़, इसको क्या बोलेंगे, घुड़दौड़। तो की, का, की, कौन सा, संबंध, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, संबंध तत्पुरुष, है ना। संप्रदान में क्या होता है, के लिए संप्रदान तत्पुरुष, कर्म को तत्पुरुष, करण से तत्पुरुष। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में, निम्नांकित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है ना। अव्ययी भाव समास वो शब्द जिसका प्रथम पद प्रधान है और जो लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलेगा। ठीक है, तो प्रतिदिन, सीता के लिए भी प्रतिदिन, राम के लिए भी प्रतिदिन, बेखटके, सीता के लिए भी बेखटके, राम के लिए भी बेखटके। पुस्तानुपुस्त मतलब पुस्तों के अनुसार चल रहे हैं, पुस्त, पुस्तैनी चला आ रहा है, ये सीता के लिए भी पुस्तानु पुस्त और राम के लिए भी। तो ये तीनों हैं अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। आप बीती, आप बीती, आप पर बीती। अब पर किस में आएगा, अधिकरण तत्पुरुष, किसमें, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये किसका उदाहरण है, तत्पुरुष समास का। आप बीती किसका उदाहरण है, तत्पुरुष समास का। तो ऑप्शन सी। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, वर्ण संबंधी अशुद्धि, समास संबंधी अशुद्धि, हलंत संबंधी अशुद्धि और प्रत्यय संबंधी अशुद्धि। बताइए, है ना, श्रीमान में किस प्रकार की अशुद्धि है। श्रीमान में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो श्रीमान में है भैया हलंत संबंधी अशुद्धि। कैसा, हलंत। आप लिखते हो श्रीमान और यहां न में हलंत। ठीक है, तो श्रीमान ऐसा लिखा जाता है, ये पूछा जाता है, आप कार्ड वार्ड में देखना ऐसे हलंत लिखे रहेगा, श्रीमान में हलंत संबंधी अशुद्धि है। ठीक, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सीरीज का 10वां कड़ी। ठीक है, आबकारी का 10वां प्रैक्टिस सेट, है ना। इसमें छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और हिंदी का समावेशन था। काफी अच्छा था, पीएससी के क्वेश्चन थे, कुछ पुराने पेपर के क्वेश्चन थे, जो मुझे लगे अपने लेवल को मैच कर रहे, अपन ने बिल्कुल उसको समाहित किया है। दोस्तों मैं फिर से यही बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़िए। लास्ट दिन जब आप 26 तारीख को रात को 12-1 बजे सो, तो यही बोलना मैं जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जो मैं कर सकता था कर लिया, बाकी अपने
जो भी इष्ट देव हैं, जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपका टोटम है, जो भी आपका पावर है, आप उस पर छोड़ दीजिए, सब अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात, कंटिन्यू रिवीजन करिए। अभी आप, आज कितनी तारीख है, 23, आज और कुछ पढ़ लिए, 24, 2 दिन रिवीजन के लिए रखिए आप, 25 और 26 जो पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका पढ़ा हुआ बहुत सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो भैया जो पढ़े हैं, रिवीजन बहुत जरूरी है, 2 दिन रिवीजन के लिए रखिए। 11 बजे पेपर है, सुबह 5 बजे उठिए, करेंट अफेयर्स 1-1.5 घंटा पढ़ लीजिए, इतना काफी है। करेंट अफेयर्स 1-1.5 घंटा पढ़ लीजिए, बाकी जो सब्जेक्ट है उनको भी पढ़िए, रिवाइज करिए। ठीक, जब आप एग्जाम दिलाने जाओ तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, टी शर्ट पहनिए, हाफ बाही का, लड़कियां हाफ सलवार सूट पहने या हाफ टॉप, हाफ बाही का टॉप पहन ले। ठीक है, लड़के तो वैसे आभूषण पहनती नहीं है, लड़के तो वैसे आभूषण पहनते नहीं है। लड़कियां जो आभूषण पहनते हैं, अगर उतार सकते हो तो उतार के ही जाइए, क्योंकि वहां आप परेशान होगे, वो रखने की जगह नहीं देंगे और रखवाओगे किसके पास। लड़के बेल्ट ना पहने, लड़के लड़कियां दोनों जूता ना पहने, चप्पल पहन के जाए। हो सके अगर आपके घर एक्टिवा है तो एक्टिवा लेके जाइए, निश्चित समय पर पहुंच जाइए। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड, और वोटर आईडी कार्ड है जिसमें फोटो है, वोटर आईडी कार्ड दोनों लेके जाइए। क्या पता आपको आधार कार्ड से बोले कि ये नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, 2 आईडी रखना, अपने आप को सेव करना है। ठीक है, ऊपर से घड़ी आप पहन सकते हो, वो भी कांटे वाली, जिसको एनालॉग बोलते हैं, एनालॉग लॉक वॉच ले जा सकते हो, लेकिन उसको भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा, बोलिएगा कि भैया हमको ऐसा कमरा, मतलब कमरे में घड़ी लगे। अब जब अभी इस संबंध में योगेंद्र सर से चर्चा हुई घड़ी वाले में, तो शायद मेल वेल करेंगे या कर दिए हैं वो, है ना, मतलब जो संस्था की तरफ से मेल जाता है, बहुत से कोचिंग वाले करते हैं कि भैया आप कई बीएसपी स्कूलों में देखिएगा, घड़ी हर क्लास में घड़ी रहता है, तो घड़ी की भी सुविधा होनी चाहिए। और नहीं रहेगी तो फिर आप जो आपके पर्यवेक्षक है, इन्विजिलेटर है, उनसे समय पूछिएगा। अब ऐसा नहीं कि बार बार समय पूछ रहे, अगर वो बोल दिए 1 घंटा बाकी है तो आपको अनुमान हो जाएगा कि आधा घंटा बचा है, आधे घंटे बाद पूछे, बार बार समय पूछने से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल कूल्ड माइंड से जाइए, बहुत अच्छे से पेपर दिलाइए, बहुत सरल पेपर आएगा, बहुत अच्छा पेपर आएगा। हो सके तो हम एक आध सीरीज और लाने की कोशिश करेंगे। मैं यही बोलने की कोशिश करूंगा दोस्तों, यही बोल रहा हूं, ये मेरा व्यू है, जो मैंने बताई अपनी आपको, अपनी जो मेरे व्यूज है, मेरे जो ओपिनियन है, दैट्स कॉल ओपिनियन, वो मैंने शेयर किया। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। ये अगर आप मेरी बातों पे मानते हो तो शायद आपको, आपके अनुसार, आपके व्यवहार के अनुसार शायद आपको सुविधा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में, मिलते हैं बहुत जल्दी। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।